हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर and operate these operation along with मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we take one example to understand how to identify the question and in which type of operation is given and how to find out our result. अब हम एक एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और उस इन्फॉर्मेशन से हम अपने रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, रोहित bought a pencil for ₹3 whole 2/5 and a eraser, यहाँ पर and eraser for ₹2 whole 7/10. What is the total cost of both the articles? ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहित 2 आर्टिकल्स परचेज करें और पेंसिल एंड इरेजर। पेंसिल का कास्ट यहाँ पर दिया गया है और इरेजर का कास्ट, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? द टोटल कास्ट ऑफ बोथ आर्टिकल्स। क्वेश्चन में हमें 2 इंफॉर्मेशन दी गई है, कास्ट ऑफ अ पेंसिल एंड कास्ट ऑफ एन इरेजर, और हमें फाइंड आउट करना है द टोटल कास्ट ऑफ बोथ आर्टिकल। तो हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। द कास्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू ₹3 whole 2/5 the cost of an eraser equal to ₹2 whole 7/10। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल दैट इज 3 whole 2/5, द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर ₹2 whole 7/10। अब इसके बाद में द टोटल कास्ट ऑफ बोथ आर्टिकल्स
टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। हियर 3 whole 2/5 and 2 whole 7/10 both are mixed fraction. We know that mixed fraction is not directly participate in addition, subtraction, multiplication and division. So first of all we change it into improper fraction. After that we add it. When we change 3 whole 2/5 into improper fraction, first of all we multiply 5 with 3. So the product of 5 and 3 is 15. After that this 15 is added with 2. So the result is 17/5. Which is 17/5. Same as 10 to the 20 plus 7, 27/10. टोटल कास्ट फाइंड आउट करने के लिए अब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कास्ट ऑफ बोथ आर्टिकल्स मिल जाएगा। So 17/5 plus 27/10. Here 17/5 and 27/10 both are unlike fraction. So first of all we find the LCM. LCM of 5 and 10, but here smaller denominator, in the table of smaller denominator 5, greater denominator come. So directly we write LCM of 5 and 10 is 10. After that we multiply this 10 by this 5. Our quotient is 2. This 2 is multiplied with 17. Our result is 34 plus. Then we divide this 10 by second denominator 10. Our result is 1. This one is multiplied with 27. That is 27. After that we add 34 with 27. (61/10). This 61/10 is an improper fraction, so we change it into mixed fraction, then give the answer. So 10 6 60 6 whole 1/10. 1/10 is your answer. अब हम एक और एग्जाम्पल से एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का एक और वर्ड प्रॉब्लम करके देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, सोहिनी bought 4 whole 1/2 meter of cloth for her kurta and 2 whole 2/3 meter of cloth for her pajamas. How much cloth did she purchase in all? अब क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हैं। इस क्वेश्चन में सोहिनी क्लॉथ परचेज कर रही है, इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया। वो 4 whole 1/2 meter क्लॉथ 4 whole
1/2 मीटर क्लॉथ अपने कुर्ते के लिए परचेज कर रहे हैं और 2/3 मीटर क्लॉथ अपने पाजामे के लिए परचेज कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया ये इंफॉर्मेशन देने के बाद, हाउ मच क्लॉथ डिड सी परचेज इन ऑल? इन ऑल मीन्स पूरा, वो पूरा कितना क्लॉथ परचेज किया, ये आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, 4 होल 1/2 मीटर क्लॉथ कुर्ता के लिए परचेज हो रहा है और 2 होल 2/3 मीटर क्लॉथ पैजामा के लिए परचेज हो रहा है। किसके द्वारा? सोहिनी के द्वारा। अब आपको क्या बताना है कि हाउ मच क्लॉथ डिड सी परचेज इन ऑल, वो कुल कितना क्लॉथ परचेज कर रही है फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन से। तो आइए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम सेंटेंस लेते हैं क्वेश्चन से ही, सोहिनी बाग, तो हम अपना सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, सोहिनी बाग के बाद में डैश। अब क्लॉथ फॉर हर कुर्ता, वो कुर्ते के लिए कितना क्लॉथ परचेज कर रही है, दैट इज 4 होल 1/2 मीटर। अब इस 4 होल 1/2 मीटर को जब हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8 + 1 9/2। अब इसके बाद में है अपना क्लॉथ फॉर हर पाजामा, पाजामा के लिए वो कितना क्लॉथ परचेज कर रही है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में दिया गया है 2 होल 2/3। आप राइट करेंगे 2 होल 2/3 मीटर। अब इसे आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, 3 2 जा 6 + 2 8/3 मीटर। अब इसके बाद टोटल क्लॉथ परचेज, टोटल क्लॉथ परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 + 8/3 मीटर। यही 9/2 मीटर और 8/3 मीटर, यही क्लॉथ परचेज हुआ है। अब इनका सम फाइंड आउट करेंगे, वही टोटल क्लॉथ परचेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9/2 एंड 8/3 बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो जब आप 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 3 9 जा 27 प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 16। अब इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे आप। जब आप इसका सम फाइंड आउट करेंगे 27 एंड 16 का, तो वो होगा आपका 6 + 7 13, यूनिट 3 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 2 sorry 2 + 1 3, 3 + 1 43/6 मीटर। अब दिस 43/6 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे हम मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 6 7 जा 42, सो 7 होल 1/6 मीटर इज योर आंसर। हमने अभी 2 एग्जाम्पल एडिशन का वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब हम 2 एग्जाम्पल वर्ड्स प्रॉब्लम के ही सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सॉल्व करके देखते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन है आपका
what should be added to 9 whole to the power 2 to get 19? What should be added to 9 whole 2 upon 3 to get 19? अब यहाँ पर आपको पता है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना के लिए पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड कर दिया जाए, क्या और ऐड कर दिया जाए, किसमें? 9 होल 2 upon 3 में, कि हमें क्या मिल जाए? 19, वी गेट 19। तो अब आप देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 में आप क्या ऐड करें कि आपको रिजल्ट क्या मिले? 5। इसी बात को हम और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 में क्या ऐड करें कि हमें क्या मिले? 5। तो आप फटाक से आंसर देते हैं 2। आप क्या ध्यान देंगे कि ये 2 आया कहाँ से? तो आप क्या करते हैं, 5 में से 3 क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट, और आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है? 2। तो ये 2 आप 3 में प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5। इसी तरीके से हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या है? 19। इस 9 को 2 upon 3 में हम कुछ प्लस कर रहे हैं, और वो क्या प्लस कर रहे हैं यही हमें फाइंड आउट करना है। और उस नंबर के प्लस होते ही ये 9 होल 2 upon 3 क्या हो जा रहा है? 19। तो रिक्वायर्ड नंबर जानने के लिए हमें क्या करना होगा? 19 में से 9 होल 2 upon 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। आइए इसे करके देखते हैं। अब आप देखिए, इसमें 19 माइनस 9 होल 2 upon 3। अब 19 को आप क्या राइट कर सकते हैं? 19 upon 1, और इस 9 होल 2 upon 3 को जब आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 3 9 या 27 प्लस 2 29 upon 3। अब आप देख रहे हैं 19 upon 1 29 upon 3। एलसीएम इनका अगर आप लेंगे तो क्या आएगा? 3। अब इसके बाद में इस एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। और 3 से जब 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 जा 57 माइनस, अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1, और इस 1 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 29। और 57 में से 29 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 5 से 1 12 लिए 17, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा आपका? 8। और उसके बाद यहाँ 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ पर 4 बचेगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2। 28 upon 3। अब इसे आप चेंज करेंगे किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 3 7 जा, सॉरी 3 9 जा 27, तो 9 हो 1 upon 3। अभी क्योंकि ये स्टोरी सम है या जिसे स्टेटमेंट सम कहते हैं, तो लास्ट में स्टेटमेंट आपका देना होगा। हेंस द रिक्वायर्ड number equal to 9 or 1 upon 3। That is your answer। सब्ट्रैक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन के ही बेस पर। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, मिस सोनी
bought 7 whole 1.2 liter of milk. Out of this milk 5 whole 3/4 liter was consumed. How much milk is left with her? आप देख रहे हैं मिस सोनी 7 whole 1.2 liter मिल्क क्या कर रहे हैं? बॉट मीन्स खरीदा. मिस सोनी 7 whole 1.2 liter मिल्क खरीदा. Out of this milk means 7 whole 1.2 liter of milk में से 5 whole 3/4 liter was consumed. इतने में से ये अमाउंट कंज्यूम हो गया. हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हर? कितना मिल्क उनके पास बचा. अब बचा हुआ चीज़ जानने के लिए यहाँ पर टोटल मिल्क जितना वो परचेज कर रहे हैं वो दिया गया है और उसमें से जितना कंज्यूम हो रहा है वो भी क्वांटिटी दी गई है. आपसे बचा हुआ क्वांटिटी पूछा जा रहा है. तो जब पूरा अमाउंट पता हो और उसमें से कुछ कंज्यूम किया हुआ अमाउंट भी पता और उसके बाद इस कंजम्पशन के बाद रिमेनिंग क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है. और ये सब्ट्रैक्शन किस अमाउंट में से किसे सब्ट्रैक्ट करना होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. इसमें से टोटल क्वांटिटी में से कंज्यूम्ड क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो आइए इसको करके देखते हैं. सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे. टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू 7 whole 1/2 लीटर. अब आप देख रहे हैं 7 whole 1/2 लीटर क्या है? नेक्स्ट फ्रैक्शन. इसे आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए. यही तो 2 7 जा 14 + 1 15/2 लीटर. ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है. अब उसके बाद में हम देखते हैं कंज्यूम्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क. Was consumed equal to 5 whole 2/4 liter. देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू 7 whole 1/2 liter. It will be changed into improper fraction give 15/2 liter. After that milk was consumed 5 whole 2/4 liter. When we change this 5 whole 2/4 liter into improper fraction, we get 22/4 liter. अब इसके बाद में देख रहे हैं आप ये टोटल क्वांटिटी है कितना कंज्यूम हुआ इस टोटल क्वांटिटी में से. तो मिल्क इज लेफ्ट विथ हर equal to 15/2 minus 22/4. अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ भी सेम प्रोसेस. देखिए यहाँ पर
डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट स्मॉलर डिनोमिनेटर 2 के टेबल में ग्रेटर डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, तो आपका एलसीएम डायरेक्ट मिल जाएगा 4, और इस एलसीएम 4 को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा 2। तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 से 22 को डिवाइड करेंगे तो सॉरी 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1, और इस 1 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 22। अब हम 30 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 8/4 लीटर, और इस 8/4 लीटर को जब आप 4 से रिड्यूस कर देंगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 2 लीटर। दैट इज योर आंसर। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया सब्ट्रैक्शन का, इसके अलावा भी और अलग अलग तरीके से वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, उन सभी में हमें इसी टॉपिक पर फोकस करना होता है कि उस पूरे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और उनका यूज़ करके हम कैसे उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे जो उसमें पूछा गया है। तो गिवन क्वांटिटी की हेल्प से ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करते हुए हम आंसर तक पहुंचते हैं। इसी बात को हम यहाँ इस एग्जांपल में समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ टोटल क्वांटिटी और कंज्यूम्ड क्वांटिटी दिया गया था, और इन दोनों के अलावा जैसे हम रीडिंग करते हैं हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हर, तो यहाँ ऑपरेशन क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल क्वांटिटी और कंज्यूम क्वांटिटी देने के साथ ही साथ जब आपसे लेफ्ट मिल्क इज लेफ्ट विथ हर पूछा गया, तो यहाँ से ये ऑपरेशन क्लियर हो गया कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके बाद में हम इसको इस तरीके से सॉल्व करके अपने रिजल्ट तक पहुँचे। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व किया। हमने यहाँ पर टू एग्जाम्पल्स, 2 एडिशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिए और 2 सब्ट्रैक्शन से। आई होप इन 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो भी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा आप लोगों को। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो फ्रैक्शन बेस्ड होंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करना अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।